नमस्कार, मैं विकास कुमार। देखिए, आज है 26 दिसंबर। तो चलिए हम आज शाम की आंगनबाड़ी से संबंधित सभी बड़ी खबरों को देख लेते हैं। देखिए, पहली खबर बिहार कैबिनेट की बैठक से संबंधित है, जहां पर हम आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग के तरफ से 3 प्रस्तावों पर उनकी मुहर लगी है। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि समाज कल्याण विभाग जो है उनके 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, लेकिन उसमें आंगनबाड़ी से संबंधित सिर्फ एक प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जो कि आप यहाँ 18 नंबर में देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको स्पष्ट कर दें कि आंगनबाड़ी की जो सेविका सहायिका की मानदेय है, ना तो उसमें वृद्धि की गई है और ना ही जो सेविका सहायिका चयन मुक्त हुई हैं उनसे संबंधित कोई भी इसमें बात कही जा रही है। कुछ यूट्यूबर आपको यह दिखा रहे हैं कि आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ गया है, जैसा कि हम भी देख रहे थे कि एक यूट्यूबर बहुत कूद कूद करके और हंस करके वो ये बता रही थी कि आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ा है, जो कि 18 नंबर में दिया है। उनको समझ में नहीं आ रहा था। हम यहाँ पर आपको ये क्लियर कर दें कि इसमें ये किस राशि की बात कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िए और समझिए। दे रहा है, बिहार राज्य में पूर्व से स्वीकृत सभी 7115 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को सामान्य आंगनबाड़ी केंद्रों में उत्क्रमित करने, यानी कि पहले से जो चली आ रही है बिहार में 7115 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, अब उन मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को बदल दिया जाएगा सामान्य आंगनबाड़ी केंद्रों में। अब देखिए, आगे बोल रहा है कि एवं उक्त आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन हेतु, उक्त कौन, उक्त का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो मिनी से बदल करके जो सामान्य में किया जाएगा, तो उसके संचालन करने के लिए केंद्रांश एवं राज्यांश, यानी कि जो भी केंद्र का पैसा है और राज्य का पैसा है, एवं राज्य योजना मद में कुल अतिरिक्त मतलब अब ज़्यादा वहाँ पर खर्च बैठेगा। वार्षिक व्यय 136 करोड़ 10,28,350 की स्वीकृति के संबंध में। यहाँ पर देखिए, कुछ यूट्यूबर ये गलती कर रहे हैं समझने में कि वो बोल रहे हैं कि ये पेमेंट के रूप में उनको मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। पेमेंट नहीं आप लोगों का बढ़ा है। यहाँ पर ध्यान से समझिए कि पहले तो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र था, ठीक है। तो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को जब नॉर्मल आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा, तो आपको पता है कि नॉर्मल आंगनबाड़ी केंद्र बनाने में उसके हिसाब से वहाँ पर भवन बनाई जाएगी, उसके हिसाब से जो भी सेविका होंगी अब उनका पेमेंट बढ़ेगा। सेविका का पेमेंट अब बढ़ेगा ना, जो भी सहायिका हैं उनको यहाँ पर पेमेंट देना होगा बढ़ा करके। जो भी बच्चे एक्स्ट्रा आएंगे, मिनी में कितने पढ़ते हैं, 20 बच्चे पढ़ते हैं, जबकि सामान्य आंगनबाड़ी केंद्र में 40 बच्चे पढ़ते हैं। तो जब 20 को 40 में बदला जाएगा, जहाँ पर पहले 20 आंगनबाड़ी केंद्रों 20 बच्चों के लिए वहाँ पर भोजन वगैरह की व्यवस्था दी जाती थी, तो अब 40 बच्चों को वहाँ पर देना होगा। तो इसमें तो सरकार का अतिरिक्त खर्च आएगा ही। केवल यही नहीं है, THR वगैरह से संबंधित पोषाहार, सुबह का नाश्ता, सारा खर्च उन लोगों का बदल जाएगा। तो इसका मतलब कि मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को सामान्य बदलने में जो भी अतिरिक्त खर्चा आएगा, अतिरिक्त वार्षिक खर्च जो आएगा वो इतना आ जाएगा, उसी को स्वीकृति दे दी गई है। यानी कि ये पैसा खर्च किया जाएगा उन मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो कि अब बदलने वाली हैं सामान्य आंगनबाड़ी केंद्रों में। तो आप इससे भ्रमित ना हो। कुछ यूट्यूबर आपको बता रहे हैं कि ये मानदेय बढ़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर मानदेय नहीं बढ़ा हुआ है। मिनी से वो सामान्य आंगनबाड़ी केंद्र में जो बदलने पर जो भी खर्चा आएगा, सेविका सहायिका का पोषाहार वगैरह बदल जाएगा, उनका जो भी मानदेय है मानदेय का खर्च बदल जाएगा, सब चीज़ THR का वहाँ पर खर्च सरकार का बदल जाएगा। तो उसी की यहाँ पर स्वीकृति की बात की गई है। लेकिन एक दुखद ये खबर है कि इतने दिनों से बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर थी, उसके बावजूद लगातार 3 कैबिनेट का ये बैठक हो गया, ये तीसरा कैबिनेट मीटिंग था, तो इसमें अभी तक उन लोगों की मानदेय बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि संघ के द्वारा ये आश्वासन बार बार दिया जा रहा था कि जल्द ही कोई कदम लिया जाएगा। देखिए, 8 तारीख से आज आपको पता है कि 26 तारीख हो गया ना। इतने दिनों में ना तो मानदेय बढ़ा और ना ही जो भी सेविका सहायिका चयन मुक्त हुई हैं उनकी वापसी तक हो सकी है। जो संघ के साथ में जो नेता थे सूर्यकांत पासवान जी, उन्होंने 1 हफ्ता का टाइम मांगा था, 20 तारीख को बैठक हुआ था। तो अगर हम इस
इसमें एक हफ्ता जोड़ दे तो 27 तारीख हो रहा है, तो आज 26 तारीख हुआ। आज तक में कोई अभी तक निर्णय नहीं निकाल पाए हैं वो लोग। कम से कम ये चाहिए था कि चयन मुक्त सेविका सहायिकाओं की वापसी किसी भी तरह से करा दी जाती। ये सभी को उम्मीद थी कि मानदेय बढ़े या ना बढ़े, लेकिन सेविका सहायिका की चयन मुक्ति जो हुई है उनको वापस करा दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के जितनी भी कार्यकर्ता हैं उन सभी को निराश किया हुआ है। इसका खामियाजा उन्हें चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। अब दूसरी खबर देखिए, एक बहुत ही दुखद खबर निकल करके आ रही है, जहाँ पर हुआ क्या है कि देखिए जो आंगनबाड़ी पहले उनके घर पर चलता था, लेकिन उम्र कम रहने के कारण क्या हुआ कि उनकी चयन रद्द हो गई थी। चयन रद्द की अनुशंसा 2 साल पहले हुई थी, लेकिन पत्र उनको 1-2 दिन पहले मिला। तो जैसे ही उनको पत्र मिला तो चयन रद्द की खबर सुनते ही सेविका की पति का हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखद खबर है। हमारे चैनल की तरफ से सेविका तथा उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में हम सांत्वना व्यक्त करते हैं और ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में उन्हें धैर्य बनाए रखने की हिम्मत प्रदान करें। आप इस खबर को यहाँ पर पूरा विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो आज शाम के लिए इतना ही खबर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।